गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं तरुण स्कूल के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट, आई होप यू आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने ये पढ़ा था, 7 क्रिस्टल तंत्र या 7 क्रिस्टल समूह या द 7 क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, मतलब जो क्रिस्टल तंत्र था उनको 7 भागों में विभाजित किया गया था। बट एक वैज्ञानिक आए, ऑगस्ट ब्रेविस, उन्होंने एक नया ही स्टेटमेंट दे दिया। इस स्टेटमेंट को बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि स्टूडेंट जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं उनके आगे आने वाले जितने भी वीडियो है वो समझ में नहीं आएंगे, बिकॉज जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा आगे आने वाले जितने भी वीडियो है। क्योंकि एक जैसे कोई भी गेम प्ले किया जाता है, खेला जाता है, तो उसमें फर्स्ट लेवल इजी होता है, सेकंड लेवल टफ होता है, फिर लेवल टफ होता जाता है। सिमिलरली इसमें भी वही पैटर्न है। आपकी जो प्रीवियस वीडियो था द 7 क्रिस्टल सिस्टम, उससे जस्ट प्रीवियस वीडियो था एकक कोष्टिका के पैरामीटर और एकक कोष्टिका के प्रकार, उससे जस्ट प्रीवियस वीडियो था क्रिस्टल जालक या एकक कोष्टिका। ठीक है, वो वीडियो जिसने नहीं देखा, आगे आने वाली वीडियो भले आप कितना ही माइंड लगा लेना आपके समझ में नहीं आएंगे। जब तक आप अपना बेसिक क्लियर नहीं करोगे, जब तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। तो उनसे मेरी हार्टली रिक्वेस्ट है, प्लीज आप एक बार प्रीवियस वीडियो जाके देख ले, तो आपको बेटर रहेगा, समझ में इजीली आ जाएगा। समझ में तो आएगा लेकिन थोड़ा टफ लगेगा कि आपको ये नई चीजें क्या आ गई आपके पास। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो जाके जरूर देख लेना। अब मैं आपको आगे की स्टेटमेंट बताता हूँ कि 7 क्रिस्टल तंत्र था। जो क्रिस्टल तंत्र थे उनको 7 भागों में विभाजित किया था, लेकिन एक नए वैज्ञानिक आए, ऑगस्ट ब्रेविस, उन्होंने 1848 में एक नया ही स्टेटमेंट दे दिया कि जो 7 क्रिस्टल तंत्र होते हैं, 7 क्रिस्टल तंत्र होते हैं, और 7 क्रिस्टल तंत्र में जो एकक कोष्टिकाएं होती है, एकक कोष्टिकाएं। अब आपको ये चीज पता है कि एकक कोष्टिकाएं क्या होती है, एकक कोष्टिकाओं के पैरामीटर क्या होते हैं, एकक कोष्टिका के प्रकार क्या होते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये तो समझ में नहीं आएगा। जैसे प्रीवियस वीडियो था उसमें एकक कोष्टिका के पैरामीटर से पूरी बात हो रही थी, एकक कोष्टिका के पैरामीटर से रिलेटेड पूरी बात हो रही थी। क्या पूरी रिलेटेड पैरामीटर से रिलेटेड क्या बात हो रही थी कि साहब उसमें ए, बी और सी तीनों भुजाओं और तीनों कोणों की बात हो रही थी, अल्फा, बीटा और गामा से रिलेटेड बात हो रही थी। अब इससे बात होगी कि साहब इस वीडियो में जो बात होने वाली है वो बात होने वाली है अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। अवयवी कण कहां पे व्यवस्थित है उसकी बात होने वाली है इस वीडियो में। तो आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जिसने एकक कोशिका के पैरामीटर वीडियो देखा है, एकक कोशिका के प्रकार देखा, उसको ये वीडियो इजीली समझ में आ जाएगा। तो साहब ऑगस्ट ब्रेविस ने क्या कहा कि जो 7 क्रिस्टल तंत्र होता है उसमें जो एकक कोशिकाएं होती है और एकक कोशिकाओं में भी जो अवयवी कण उपस्थित होते हैं, अवयवी कणों की उपस्थिति के आधार पर ऑगस्ट ब्रेविस ने 7 क्रिस्टल तंत्र को 14 भागों में विभाजित कर दिया। दोबारा समझ लो क्या स्टेटमेंट दिया ऑगस्ट ब्रेविस ने ये स्टेटमेंट दिया कि जो 7 क्रिस्टल सिस्टम होता है और उसमें जो यूनिट सेल होती है, एकक कोशिकाएं होती है, और एकक कोशिकाओं में भी जो अवयवी कण उपस्थित होते हैं, एकक कोशिकाओं में अवयवी कणों की उपस्थिति के आधार पर, एकक कोशिकाओं में अवयवी कणों की उपस्थिति के आधार पर 7 क्रिस्टल तंत्रों को ऑगस्ट ब्रेविस ने कितने भागों में विभाजित कर दिया, 14 भागों में विभाजित कर दिया, 14 भागों में डिवाइड कर दिया। समझ में नहीं आता की बात? ये कब किया? 1848 में। जबकि जो आपके प्रीवियस वीडियो था उसमें किसकी बात हो रही थी, अल्फा, बीटा, गामा और ए, बी, सी की बात हो रही थी, भुजाओं की बात हो रही थी, कोण और भुजाओं की बात हो रही थी। बट अब इसमें किसकी बात हो गई, अवयवी कणों की बात हो गई। अब आपको अच्छे से पता है कि एकक कोशिका कितने प्रकार की थी, 2 प्रकार की थी। एक नंबर थी आपके पास सरल एकक कोशिका और दूसरी प्रकार था आपके पास केंद्रित एकक कोशिका। जो सरल एकक कोशिका थी उसमें अवयवी कण केवल और केवल कहां पे उपस्थित थे, कोनों पर उपस्थित थे। जबकि केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कण कहां पे उपस्थित थे, कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित थे। जैसे आपने केंद्रित एकक कोशिका को कितने भागों में विभाजित किया, 3 भागों में।
पहला था अंतः केंद्रित एकक कोशिका, दूसरा था फलक केंद्रित एकक कोशिका, तीसरा था आपके पास अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। अब ये पूरा मैं फुल्ली उन प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो मैं यहाँ पे इनको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। अब जिसने प्रीवियस वीडियो देखा उनको तो पता है अंत्य केंद्रित एकक कोशिका क्या होती है, फलक केंद्रित एकक कोशिका क्या होती है, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका क्या होती है। तो इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर उन्होंने किसने, ऑगस्ट ब्रेविज ने 7 कृष्ण तंत्र को कितने भागों में विभाजित कर दिया, 14 भागों में विभाजित कर दिया, जो कि इस प्रकार से है। जैसे इस कॉलम में आपको क्या दे रखा है, सीरियल नंबर दे रखा है, क्रम संख्या दे रखी है, इसमें क्या दे रखा है आपको, क्रिस्टल तंत्र दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है आपको, एक कोशिका के प्रकार, मतलब कि कौन इस क्रिस्टल तंत्र में कौन कौन सी एकक कोशिकाएं प्रेजेंट है, उपस्थित है, और इधर एकक कोशिकाओं की कुल संख्या के साथ इसमें नंबर ऑफ यूनिट सेल टोटल कितनी है, ठीक है। तो जो पहला क्रिस्टल तंत्र था वो अपने पास था घन, पहला क्रिस्टल तंत्र था वो अपने पास क्या था, घन था। घन में कितनी प्रकार की एकक कोशिका होती है, 3 प्रकार की एकक कोशिकाएं होती है। कौन कौन सी, सरल एकक कोशिका, अंतः केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका। इस प्रकार से इसमें टोटल एकक कोशिकाओं की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। नंबर जो 2 है वो है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल बोले तो द्विसमलंबाक्ष, द्विसमलंबाक्ष में केवल और केवल कितनी प्रकार की एकक कोशिका पाई जाती है, 2 प्रकार की एकक कोशिका पाई जाती है। वो वह कौन सी होती है, सरल एकक कोशिका और अंतः केंद्रित एकक कोशिका। इस प्रकार द्विसमलंबाक्ष में नंबर ऑफ यूनिट सेल कितनी हो गई, 2 हो गई, मतलब एकक कोशिकाओं की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। नंबर 3 ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक बोले तो विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष में साहब 4 प्रकार की एकक कोशिकाएं पाई जाती है। वह कौन कौन सी होती है, सरल एकक कोशिका, अंतः केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका और अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। इस प्रकार से विषम लंबाक्ष में कितने प्रकार की एकक कोशिका पाई जाती है, 4 प्रकार की एकक कोशिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट नंबर है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक बोले तो एकंताक्ष। एकंताक्ष में कितनी प्रकार की एकक कोशिका पाई जाती है, 2 प्रकार की एकक कोशिका पाई जाती है, सरल एकक कोशिका और नंबर 2 होती है अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। इस प्रकार से एकंताक्ष में मोनोक्लिनिक में नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना होता है, 2 होता है, 2 प्रकार की एकक कोशिका पाई जाती है। नंबर 5 ट्राइक्लिनिक, त्रिताक्ष। त्रिताक्ष में केवल और केवल एक प्रकार की एकक कोशिका पाई जाती है, वह कौन सी होती है, सरल एकक कोशिका। तो त्रिताक्ष में ट्राइक्लिनिक में नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। नंबर 6 हेक्सागोनल। हेक्सागोनल बोले तो षटकोणीय। षटकोणीय में कितनी प्रकार की एकक कोशिका पाई जाती है, केवल और केवल एक प्रकार की एकक कोशिका पाई जाती है, वह कौन सी होती है, सरल एकक कोशिका। तो षटकोणीय में नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना हो गया, 1 हो गया। नंबर 7 रोम्बोहाइड्रल बोले तो त्रिसमन्ता। त्रिसमन्ताक्ष में कितने प्रकार की एकक कोशिका पाई जाती है, केवल और केवल एक प्रकार की एकक कोशिका पाई जाती है, वह कौन सी होती है, सरल एकक कोशिका। तो इसमें नंबर ऑफ यूनिट सेल कितनी हो गई, 1 हो गई। तो इस प्रकार से टोटल ब्रेविस लेटिस, टोटल ब्रेविस जालक कितने हो गए, 14 जालक हो गए। इस प्रकार से साहब ब्रेविस जालक ने जो 7 क्रिस्टल तंत्र था उनको एकक कोशिकाओं में अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, मींस अवयवी कण कहां पे उपस्थित है, उनकी व्यवस्था के आधार पर उनको कितने भागों में विभाजित कर दिया, 14 भागों में विभाजित कर दिया। ये हुआ ब्रेविस जालक। इसकी ट्रिक भी वही है जो प्रीवियस वीडियो वाली थी, स्वीट और मदर, CUTEOR MOTHE और R, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो पूरा बता चुका था। ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे स्कूल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।